नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पहाड़ी अड्डा में। दोस्तों तो तैयारी के क्रम को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए जो कल हमने लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया था अनुपात तथा समानुपात, ठीक है। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसमें कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इस चैप्टर में। तो आज हम टाइप 4 और टाइप 5 करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर टाइप 4 की बात करूं तो हम आज करने वाले हैं सिक्कों से संबंधित प्रश्न, यानी सिक्कों से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो सिक्कों से संबंधित प्रश्न करेंगे, ठीक है, कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए टाइप 4 में देखते हैं कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों। सबसे पहले देखो दोस्तों, कभी भी अगर सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करूं तो एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं कि सबसे पहले देखो, एक नॉर्मल सी चीज है, वैल्यू इक्वल टू होता है आपका डिनोमिनेशन, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। यानी कि आपने अगर मान निकालना है सिक्कों का, डिनोमिनेशन मतलब क्या होता है आपका, प्रारूप होता है। तो प्रारूप गुणा सिक्कों की संख्या, ठीक है दोस्तों, प्रारूप गुणा सिक्कों की संख्या, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। जैसे मान लो, ठीक है, ठीक है, आपके पास 50 रुपए, आपके पास क्या है, 50 रुपए हैं, ठीक है। तो प्रारूप मतलब होता है किस प्रकार के आपके नोट है, किस प्रकार के आपके नोट है। चलो जैसे मैंने बोला 50 रुपए आपका, मैंने बोला मान लिया जाए आपके पास 10 रुपए के नोट है। कितने रुपए के नोट है, 10 रुपए के। आपके पास कुल 50 रुपए हैं, आपकी जेब में 50 रुपए हैं। तो आपके पास जो मान हो गया टोटल मान या टोटल रुपए कितना हो गया आपका, 50 रुपए। अब मैंने बोला भैया प्रारूप आपके पास जो आपकी जेब में है टोटल 50 रुपए है, लेकिन 10 रुपए के नोट के प्रारूप में, यानी कि डिनोमिनेशन आपने 10 रुपए के डिनोमिनेशन के नोट रखे हुए हैं, ठीक है। इनटू मान लिया जाए सिक्कों की संख्या या नोटों की संख्या, यहाँ पे नोट की बात आ जाती है। 10 रुपए का सिक्का मान लो, आपकी जेब में 50 रुपए हैं, तो मान लो 10 रुपए के सिक्के हैं आपके पास। तो कितने सिक्के होंगे, 5 सिक्के, तभी तो 10 रुपए के आपकी जेब में 5 सिक्के हैं, तभी तो कितने रुपए बने, 50 रुपए। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है तो समझना, नहीं भी समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ गए ना ये कैसे निकल के आया, ठीक है। आपकी जेब में 50 रुपए हैं और 50 रुपए कैसे हैं आपके पास, 10 रुपए के डिनोमिनेशन में। 10 रुपए के सिक्के पड़े आपकी जेब में 5, तो 10 पंचे 50 रुपए, ठीक है, ये समझ जाना, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी करेंगे। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या कहता है टाइप 4 में, ठीक है। एक बक्से में 180 रुपए को 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के तथा 25 पैसे के सिक्के के रूप में जमा किए गए, ठीक है, ठीक है। बक्से में सिक्कों का अनुपात 2:3:4 है, सिक्कों का अनुपात, ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो ये हो गया। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। उत्तराखंड पीसीएस 2022 में आया। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है मेरे भाइयों। सबसे पहले देखो कह रहा है 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका डिनोमिनेशन हो गया, ठीक है, ये आप समझना है डिनोमिनेशन हो गया 1 रुपए के, 50 पैसे के, 25 पैसे के, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया है, बक्से में सिक्कों का अनुपात, यानी कि सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है। सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात किस अनुपात में दिया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिक्कों की संख्या का अनुपात, ठीक है, 2:3:4, ठीक है भैया। अब आपको पता है टोटल मान कैसे निकलता है, टोटल अमाउंट कैसे पता चलती है, जब डिनोमिनेशन को सिक्कों की संख्या से गुणा किया जाता है। अब यहाँ पे सिक्कों की संख्या नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सिक्कों की संख्या नहीं है, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है। अनुपात हटाओगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ये अनुपात दिया था, अनुपात हटाओगे तो एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ 25 पैसे है, यहाँ 50 पैसे है, यहाँ 1 रुपया है। या तो तीनों को रुपए में बदलो या तीनों को पैसे में बदलो, समझ गए ना बात को, तब जाके क्वेश्चन करो, क्योंकि तीनों चीजें एक ही प्रारूप में होनी चाहिए। ये 25 पैसा है, 50 पैसा है, 1 रुपए को बताओ, बदल देता हूँ। 1 रुपए कितने पैसे के बराबर होता है, 1 रुपए को मैंने 100 पैसा लिख दिया, क्योंकि 1 रुपए को 100 पैसा लिख सकते हो। ये भी पैसे में, ये भी पैसे में, ये भी पैसे में, ठीक है। चलो अब मैं निकालता हूं कुल मान,
क्या निकालता हूँ मैं? निकालता हूँ मान। तो मान कैसे निकलेगा? जब डिनोमिनेशन को सिक्कों की संख्या से गुणा करोगे, 100 गुणा 2x 200x, 50 गुणा 3x 50 तियाँ 150x, 25 गुणा 4 25 चक्को 100x। ठीक है, तो ये क्या आ गया? हमारा कुल मान आ गया। क्या आ गया? कुल मान आ गया पैसे के रूप में। किस रूप में? पैसे के रूप में। ठीक है, ठीक है, 1 रुपए का कुल मान आ गया इतना, 50 पैसे का इतना और 25 पैसे का इतना, तीनों का योग कर दो और वो किसके बराबर हो जाएगा? 180 रुपए के। ठीक है, पैसे में चल रहा है पूरा खेल, पूरा खेल पैसे में चल रहा है। 200 प्लस 150 कितना होता है? 350। 350 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 450। ठीक है, 200 प्लस 150 350, 350 प्लस 100 450। तो टोटल योग कितना हो जाएगा? टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 450x। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन तीनों को जोड़ दिया, कितना? 450x। और टोटल वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 180 रुपये। 180 रुपये को भैया पैसे में बदलता हूँ, तो आपको पता है रुपये को पैसे में बदलने के लिए किसकी गुणा? 100 की गुणा। ठीक है, 180 रुपये दिया था, 180, ये पैसे में चल रहा है पूरा खेल, तो इसको भी पैसे में बदला। तो 180 रुपये को पैसे में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, रुपये को पैसे में बदलने के लिए 100 की मल्टीप्लाई। ठीक है भैया, चलो 0 से 0 काटता हूँ। देखो 45 का पहाड़ा पढ़ता हूँ, 45 दूनी 90। ठीक है, और 90 दूनी 180, तो 45 का भाग कितने बार जाएगा? 4 बार। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भैया? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्तों? 40। कितनी आ गई? 4 गुना 10 कितनी? 40। अब ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 40 आ गई। ठीक है, अब देखो सिक्कों की संख्या कितनी है? 3x। सिक्कों की संख्या कितनी है मेरे दोस्तों? 3x। ठीक है, ये सिक्के कितने हैं? 50 पैसे के, 3x। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो आपको पता है 50 पैसे को सिक्कों की संख्या कितनी है? 3x है। तो 3 इंटू एक्स की जगह कितना आ गया भैया? 40। तो 3 इंटू 40 कितना हो जाएगा आपका? 120 हो जाएगा। यानी कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 120। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, पूछेगा। ठीक है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो आप यहाँ मान रख दोगे 2 इंटू कितना? 40, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, पूछेगा 25 पैसों की संख्या, तो 4 गुणा 40 कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले इसी तरीके का क्वेश्चन एक और देखते हैं। ठीक है भैया, चलिए सेम क्वेश्चन है, आप लोग भी ट्राई कीजिए। वो कह रहा है एक थैले में 216 रुपए हैं, जिनमें 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपए के 50 पैसे के, ठीक है मेरे दोस्तों, और 25 पैसे के। ये हो गया डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन है ये डिनोमिनेशन हो गया। ठीक है, प्रारूप हो गया। ठीक है, और जिनका अनुपात क्रमशः, यानी कि सिक्कों का अनुपात, यानी कि सिक्कों का अनुपात। ठीक है, तो सिक्कों की संख्या है, सिक्कों का अनुपात दिया है, कितना दिया है दोस्तों? 2:3:4। अनुपात हटाते ही आपने x मानना पड़ेगा, या यूनिट में काम करना पड़ेगा, या यूनिट बोल दो या x बोल दो। ठीक है, अब आपको बताए तीनों चीज़ें कॉमन करनी है। ये पैसे में दिया है, ये भी पैसे में दिया है, और ये रुपए में दिया है। तो इसको भी क्या कर दो? पैसे में बदल दो। रुपए को पैसे में बदलने के लिए 100 की गुणा, तो 100 गुणा 1 100 पैसे हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया डिनोमिनेशन, और ये क्या हो गया? सिक्कों की संख्या। इनको गुणा करोगे तो आपको पता चल जाएगा कुल मान कितना है। तो कुल मान निकालने के लिए 100 गुणा 2 200x, 50 गुणा 3 150x, 25 गुणा 4 25 चक्को 100x। ठीक है, ठीक है, तो इनका कुल मान जो है, कुल वैल्यू या मान या कुल अमाउंट कितनी हो जाएगी? 200x प्लस 150x प्लस 100x। ठीक है, जोड़ो 200 150 350 प्लस 100 450। टोटल मान कितना हो गया दोस्तों? 450। और वो किसके बराबर दिया है टोटल मान? यहाँ टोटल रुपए कितने हो गए एक्स के रूप में? 450। और टोटल मान कितना दिया आपका? 216। तो टोटल 450 एक्स जो है वो किसके बराबर दिया है? 216 के। रुपए को पैसे में बदलो, क्योंकि पूरा खेल हम पैसे में कर रहे हैं, तो रुपए को पैसे में बदलने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, तो ये पैसे में बदल गया। ठीक है, चलो अब 0 से 0 काटो,
ठीक है, चलो ये 9 से काट दो, 9 पंचे 45, 9 से इसे काट दो, 9 दूना 18, बचा 36, 9 चक्कू 36, फिर 5 से इसको काट दो, 5 दूना 10, x बराबर 24 गुना 2 कितना 48। अब आपसे जो पूछेगा आप वो निकाल सकते हो। बोलेगा 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या, ठीक है, या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या ये है, ये तो जहां बोलेगा वो निकाल दो। क्या वो निकालने को बोला है? 50 पैसे के। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के सिक्के हैं 3x। तो 50 पैसे के निकालने हैं तो क्या करोगे? 50 पैसे के सिक्कों का मान कितना है? 3x है। 3x मतलब 3 इंटू एक्स का मान आ गया 48। तो 3 इंटू 48, 3 अट्ठे 24, ठीक है, 3 चक्को 12, 12 और 2 14। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे? 144। पूछता 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ, ठीक है, तो कितना है मान? 2x। तो 2 इंटू 48 कितना आ जाता? ठीक है, 48 दूनी 40 दूनी 80, 8 दूनी 16, कितना? 6 आ जाता। पूछता 25 पैसों के सिक्कों की संख्या, तो क्या कर देते? ठीक है, तो 25 पैसे कैसे निकालते? 25 पैसे का क्या है? 4 इंटू एक्स। 4 इंटू एक्स मतलब 4 इंटू एक्स का मान 48। तो 4 इंटू 48, 4 चक्को 16, 160, और 8 चक्को 32। 160 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 192। तो ये आपका आंसर आ जाता। ठीक है, इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क नंबर 1 आज का, जो आपने करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे आप कीजिए और अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है दोस्तों, अब वो कह रहा है एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 378 सिक्के हैं। अब उसने सिक्कों की संख्या दे रखी है। अब क्या दे रखी है? सिक्कों की संख्या। ठीक है, सबसे पहले देखो 1 रुपये दे रखा है, ये डिनोमिनेशन हो गया। ये क्या हो गया आपका? डिनोमिनेशन। ठीक है, और इनके मूल्यों का अनुपात। और इसने क्या दे रखा है? मूल्य दे रखा है। क्या दे रखा है? मूल्यों का अनुपात। ठीक है, मूल्यों का अनुपात। ठीक है, तो मूल्यों का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है? 13, 11 और 7। अनुपात हटाते एक्स मान लो। ठीक है, अब डिनोमिनेशन और मूल्य का अनुपात दे रखा है, यानी कि अब हमें सिक्कों की संख्या दे रखी है। अब हमें क्या दे रखी है? सिक्कों की संख्या। तो यहाँ पे चलो सिक्कों की संख्या में काम करते हैं। मूल्य, ठीक है, मूल्य को अगर सिक्कों की, ठीक है, मूल्य को, ठीक है, डिनोमिनेशन गुणा करोगे तो क्या निकलता है? सिक्कों की संख्या भी पीछे फॉर्मूला बताया था, उसे देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अब सिक्कों में काम करो। चलो 1 रुपये को बेस मान के काम करता हूँ। बताओ, अगर 1 रुपये को बेस मानूंगा, अब सिक्कों की संख्या में काम करना है, तो अभी तक क्या हुआ था? अभी तक आपको रुपए दे रखे थे, वैल्यू दे रखी थी, मान दे रखा था। अब दे रखी है सिक्कों की संख्या। अगर सिक्कों की संख्या, ठीक है, संख्या को मूल्य से गुणा करोगे तो सिक्कों की कुल संख्या निकल के आएगी। तो सबसे पहले आप क्या करो? अब सिक्कों की संख्या में बात करो। चलो 1 रुपये को बेस मानो, या 2 रुपये को मानो, 5 रुपये को मानो, जो आपकी मर्जी हो मानो। तो 1 रुपये को बेस मान के काम करता हूँ। अगर 1 रुपये को बेस मानूंगा तो 1 रुपये में 25 पैसे कितने सिक्के होते हैं? बता दो। 4 सिक्के होते हैं। ठीक है, अगर 1 रुपये को बेस मानता हूं तो 1 रुपये में 50 पैसे कितने सिक्के हो जाएंगे? 2। ठीक है, और 1 रुपये में 1 रुपये के कितने सिक्के हो जाएंगे? 1। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा डिनोमिनेशन को मैं मूल्य में बदल के काम करता हूं, या सिक्कों की संख्या में बदल के काम करता हूं। ठीक है, तो अब इनको गुणा करूंगा, ये हो जाएगा 13 गुणा 1 कितना? 13x, प्लस 11 गुणा 2, 11 दूनी 22x, प्लस 7 चक्को 28, ये हो जाएगा 28x। बराबर देखो, ये सिक्कों की संख्या x के टर्म्स में निकल गई, और सिक्कों की कुल संख्या कितनी दे रखी है? 378। ठीक है, तो ये 378 के बराबर हो गई। ठीक है, सिक्कों की संख्या में काम किया ये। 1 रुपये को बेस मानो, 2 रुपये को मानो, तो 1 रुपये में 1 के कितने सिक्के होंगे? 1। 50 पैसे के कितने? 2। और 25 पैसे के कितने? 4। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको जोड़ देता हूँ। 28 प्लस 22 करो, 8 2 10, 2 4 1 50, और 50 प्लस 13 हो जाएगा आपका 63x, बराबर 378।
63 का भाग देता हूँ, देखो 6 का भाग पड़ता हूँ, 6 छक 36 हो जाएगा, 360 और 3 छक 18। तो ये कितने बार कट रहा है? 6 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाइयों? 6 आ गई। x की वैल्यू 6 आ गई। हमें क्या निकालना है? 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है। अब देखो इस सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, मूल्य दे रखा है ना, ठीक है, ठीक है, मूल्य दे रखा है, तो इसमें वैल्यू रख दो x की, ठीक है। तो सिक्कों की संख्या निकल जाएगी किसकी? 50 पैसे की, ठीक है। सिक्कों की संख्या हो जाएगी कितना? 11 गुणा 6। 11 गुणा x की जगह कितना आ जाएगा? 6, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, बताओ? 11 छगे 66, ठीक है। लेकिन ये अभी आंसर नहीं है, ठीक है। तो 66 में सिक्कों की संख्या कितनी बन रही है? 2। कितनी बन रही है? 2। तो इस 66 को किससे गुणा करोगे आप? 2 से, ठीक है। तो 66 को 2 से गुणा करोगे आप तो कितना आ जाएगा? 2 छक्के 12 का 2 हासिल है, 2 छक्के 12 और 1, ठीक है, 132, ठीक है। क्योंकि हमने 1 रुपये को बेस मान के काम किया है, पहले यहाँ पे x का मान रखा, तो ये मूल्य आ जाएगा कितना? मूल्य आ जाएगा कितना? 11 छगे 66। हम रुपये में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये मान लो 66 रुपये आ गया। मूल्य कितना आ गया निकल के? 66 रुपये आ गया, क्योंकि 11 छके 66 मान रखा, 66 रुपये हो गया। अब 66 रुपये, ठीक है। 1 रुपये में 2 सिक्के, तो 66 रुपये में 66 गुणा 2 कितने सिक्के? 132 सिक्के। इस बात को ध्यान से समझना, 66 आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मूल्य दिया है। इससे पहले जो रेशियो दिया था पिछले क्वेश्चनों में, वहां सिक्कों की संख्या दी थी, तो डायरेक्ट मान रखते ही सिक्कों की संख्या निकल जा रही थी। लेकिन इस क्वेश्चन में सिक्कों की संख्या नहीं दे रखी है, इस क्वेश्चन में मूल्य दे रखा है। तो इसका मतलब है मूल्य, अगर हम ऊपर रुपए में काम कर रहे हैं, रुपए को बेस मान के काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब 11 गुणा 6, 66 क्या निकल के आया? 66 रुपये निकल के आया। लेकिन हमें सिक्के की संख्या बतानी है। अगर रुपए बताने होते तो 66 हमें आंसर होता, लेकिन 66 रुपये। अब हमने 1 रुपये को बेस मान के काम किया, तो 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के, तो 66 रुपये में कितने सिक्के होंगे? 132 सिक्के। 132 सिक्के 66 रुपये बनाएंगे, ठीक है। तो 66 रुपये मतलब 132 सिक्के, ठीक है। ऐसे अगर यहाँ पे निकालना होता आपने, ठीक है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपये में कितना है? 13x, तो 13 इंटू एक्स की जगह आ जाता 6, तिरछक कितना हो जाता आपका? तिरछक 78 हो जाता। अब 1 रुपये का कितना सिक्का है? एक ही सिक्का तो है, तो 1 रुपये का एक ही सिक्का है, तो 78 गुणा 1 78 हो जाता, ठीक है। आपसे पूछता 25 पैसे, 25 पैसे, तो आप मान रखते कितना है? 7x है, ठीक है। 7 इंटू 6, 7 छक 42। अब आपको पता है 42 रुपये, यहाँ पे जो ये मूल्य दे रखा है, इसका मतलब है 42 रुपये आ गया, ठीक है, 42 रुपये आ गया। अब आपको पता है भैया 1 रुपये में 4 सिक्के, तो 42 रुपये में 42 गुणा 4 करेंगे, तब पता चलेगा 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है। 4 चक्को 16, 160 और 4 दूनी 8, तो कितना? 168 सिक्के, ठीक है। समझ में आई बात? ये समझना, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगले तरीके का क्वेश्चन करते हैं। बी की मासिक आय, सबसे पहले देखिए अगला क्वेश्चन टाइप 5। ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 4:3 है तथा इनके खर्चों का अनुपात 3:2 है। प्रत्येक की मासिक बचत 600 रुपये हो, ठीक है। ए और बी की हमें दे रखी आय, मासिक आय 4:3 के रेशियो। चलो इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं अब, क्योंकि हम काफ़ी लंबी विधियों से कर रहे हैं। और खर्चों का अनुपात दे रखा है कितना? 3:2। खर्चों का अनुपात कितना दे रखा है? 3:2। यदि प्रत्येक की मासिक बचत, अब उसने दे रखी है प्रत्येक की मासिक बचत, मतलब दोनों की मासिक बचत यदि 600 रुपये हो, यानी कि दोनों की जो मासिक बचत होगी वो 600 रुपये होगी। सबसे पहले देखो, जब भी भैया हम कुछ कमाते हैं, यानी कि आय में से जो हमने कमाया, मतलब जो हमारी आय है, अगर उसमें से मैं माइनस कर देता हूँ अपने खर्चों को, तो वही तो पता चलेगा कि हमारी बचत कितनी है। यानी कि आय माइनस खर्च बराबर क्या हो जाएगा? बचत। ये सबको पता है। अगर हम कमाए हुए पैसे में से जो खर्चा करेंगे वो हटा देंगे, यानी माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा हमने कितना पैसा बचाया, ठीक है। अब सबसे पहले हम जब भी इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं, देखो इनको शॉर्ट तरीके से करने का क्या है, सबसे पहले देखना आय के बीच का डिफरेंस कितना है।
ठीक है, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1 का। खर्च के बीच का डिफरेंस भी कितना है, 1। ठीक है, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 1 है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 1 है, यानी कि रेशियो में जो डिफरेंस है वो चारों तरफ से बराबर है। तो आप सीधे सीधे इसको शॉर्ट तरीके से कर सकते हो। देखो ए की आय कितनी है, 4, और ए का खर्च कितना है, 3। तो अगर मैं इसकी आय में से इसके खर्च को माइनस करूंगा, यानी कि 4 में से 3 को घटाऊंगा, कितना बचेगा, 1 यूनिट, 1 इकाई, 1 इकाई इसकी बचत बचेगी। ठीक है, ठीक है, आय माइनस खर्च कितना आ गया, आय माइनस खर्च बराबर कितना आ गया, 1 यूनिट। और आय माइनस खर्च कितना दे रखा है, 600 रुपये। इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, बी का भी 600 रुपये है, प्रत्येक की बचत 600 है, या इसमें से आय माइनस, ठीक है, खर्च कर दो, यानी कि 3 माइनस 2 कर दो तब भी 1 यूनिट आएगा, या इसमें से 4 माइनस 3 कर दो तब भी 1 यूनिट आएगा। डिफरेंस बराबर होना चाहिए, तब शॉर्ट ट्रिक लग सकती है। तो 1 यूनिट बराबर कितना है भैया, 600 है। 1 यूनिट बराबर कितना है, 600 है। हमें क्या निकालनी है, ए की मासिक आय। ए की आय कितनी है, 4। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 600, ए की आय कितनी है, 4, तो 1 यूनिट बराबर 600, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 600, तो 4 बराबर 4 गुणा 600, 6 चक्कू 2400 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 2400 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है 170 रुपये को ए बी सी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में वितरित करना था, परंतु गलती से 2, 3, 4 के अनुपात में वितरित कर दिया गया। ठीक है, इससे किसको सबसे अधिक लाभ हुआ, मतलब इस अनुपात में बांटने से, इस अनुपात में बांटना था, इस अनुपात में बांट दिया, तो इस चक्कर में किसको फायदा हुआ। देखो अनुपात 170 रुपये को बांटना था। सबसे पहले देखो ये भिन्न वाला अनुपात ना हल करना बड़ा अजीब सा रहता है, तो इसको सबसे पहले ये भिन्न से हटा के एक सिंपल रेशियो में बना लो। सिंपल रेशियो बनाने के लिए जो बट्टे में है एक ऐसा नंबर ले लो, ठीक है, जिसमें 2 का भाग भी चला जाए, 3 का भाग भी चला जाए और 4 का भाग भी चला जाए। तो मेरे विचार से 12 एक ऐसी संख्या होती है जिसमें तीनों का भाग चला जाता है। ठीक है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी, तो भाग देता हूँ एक एक करके 12 में। 2 का भाग 12 में 2, 2 छक्का 12, 3 का भाग 12 में 2, 3 चक्को 12, 4 का भाग 12 में 2, 4 तियां 12। इस अनुपात में बांटता हूँ। देखो इस अनुपात में बांटने के लिए क्या करता हूँ, अनुपात हटाओगे तो x मान लोगे, तो ये आ जाएगा 6x प्लस 4x प्लस 3x, कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 और 3 13x बराबर कितना, 117। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 13 में 117, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका 9। चलो मान रखता हूँ यहाँ x का, x की जगह 9 रख दूंगा, तो हो जाएगा 6 गुणा 9, यहाँ 4 गुणा 9, यहाँ 3 गुणा 9, x का मान रख दिया। 6 नम कितना आ जाएगा, 54 रुपये, 4 नम 36 रुपये, ठीक है, 9 तियां 27 रुपये, ये आ गया। ये कब आया, जब इस रेशियो में बांटा, लेकिन अब गलती हुई है और इस रेशियो में बांट देना है, तो अब दूसरे रेशियो में बांटता हूँ। ठीक है भैया, दूसरे रेशियो में बांटता हूँ। अब वो बोल रहा है 2:3:4 में बांटो, किसको, ए और बी को, क्योंकि गलती हो चुकी है, गलती से इस अनुपात में बांट दिया, इस अनुपात में बांटना था। ठीक है, चलो अनुपात हटा के x ले लेता हूँ, तो आ जाएगा 2x प्लस 3x कितना, 5x, 5x प्लस 4x कितना, 9x, 9x बराबर कितना, वही अमाउंट वही है 117, अमाउंट वही है 117, तो x बराबर आ जाएगा 9 एकम 9, ठीक है, बचा 27, 9 तियां 27, 13, कितना आ जाएगा x का मान 13। कब, जब 2x 3x 4x के रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, अब x की वैल्यू रखता हूँ, ठीक है, यहाँ रखी, ठीक है, ये 2x है, x की जगह 13 रखा, तो 13 गुणा 2 या 2 गुणा 13, ठीक है, यहाँ 3x में रखा, 3 गुणा 13, यहाँ 4x में रखा, 4 गुणा 13, 13 दूना 26 रुपये, 13 तियां 39 रुपये, ठीक है, 13 चक्को 52 रुपये। ठीक है भैया, वो कह रहा है अगर ऐसे बांटा जाएगा तो किसको सबसे अधिक लाभ हुआ। अब किसको लाभ हुआ, देखो पहले इसको 54 रुपये मिले, अब इसको 26 मिल रहे हैं, तो इसको तो लाभ नहीं हुआ। इसको 36 रुपये मिल रहे हैं, अब इसको
39 मिल रहे हैं, तो इसे कितने का लाभ हुआ बी को? पहले 36 मिल रहे थे, अब 39 मिल रहे हैं, 3 रुपये ज़्यादा मिल गए, तो बी को 3 रुपये का लाभ हुआ। अब इसे देखो सी को, ठीक है, सी को कितने मिल रहे थे पहले? 27, अब 52 मिल रहे हैं, तो 27 से कितना ज़्यादा है 52? 25 रुपये। और पहला वाला तो नुकसान में आ रहा है, ए तो नुकसान में आ रहा है, ए को तो कम मिल रहा है, तो बताओ बी को ज़्यादा मिले या सी को? कितने रुपए सी को ज़्यादा मिले? 25 रुपये। तो सी को 25 रुपये ज़्यादा मिले, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी को 25 रुपये ज़्यादा मिले। ठीक है, कुछ नहीं करना था, पहले इस एक अनुपात ये जो दिया था इसमें बांटना था, फिर जो दूसरा अनुपात दिया था उसमें बांटना था। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए आ गया, तो ये अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है आज का, होमवर्क नंबर 2, अपना आंसर जरूर बताना। ठीक है, इसी तरीके का बिल्कुल सेम परसेंटेज आपको पढ़ा दिया है। 80% है तो इसको भिन्न में बदल देना, 80/100 हो जाएगा, ये 85/100, 75/100। ठीक है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 4:3 है। एक मिश्रण है, उसमें अल्कोहल, ठीक है, और पानी का अनुपात कितना है? 4 और 3, 4 और 3। ठीक है, अब वो कह रहा है अगर उसमें 5 लीटर पानी 5 लीटर पानी डाल दिया जाएगा। ठीक है, अब अल्कोहल सुन के कई लोग खुश भी हो जाते हैं, भैया पीने की बात हो गई, मज़ा आ गया, और कहीं पढ़ाई छोड़ के इस चीज़ में मत लग जाना। ठीक है, तो अल्कोहल तथा पानी का अनुपात दिया है, अल्कोहल है और ये पानी है। अब वो कह रहा है अगर 5 लीटर पानी मिला दिया जाएगा तो यह अनुपात बदल जाएगा। जब इसमें 5 लीटर पानी मिलाएंगे तो यह अनुपात बदल जाएगा और कितना हो जाएगा? 4:5। ठीक है, नया अनुपात हो गया, नया मिश्रण हो गया, जो हो गया 4:5। देखो पहले अल्कोहल कितना था? 4। पहले अल्कोहल का रेशियो कितना था? 4, और अभी भी कितना है? 4। क्यों? अल्कोहल की मात्रा सेम है, अल्कोहल की मात्रा सेम है, अल्कोहल उतना ही है, डाला क्या है मेरे भैया? पानी। तो अल्कोहल के अनुपात में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, पहले भी 4 था, अभी भी 4 था। अनुपात किसका बदल रहा है? पानी का। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में पानी डाल के बढ़िया पैक बन रही है और पी जा रही है। अल्कोहल की मात्रा में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, केवल पानी की मात्रा बड़ी है, शराब उतनी ही है, अल्कोहल उतना ही है। ठीक है, तो देखो कितना बड़ा, ठीक है, कितना बड़ा पानी कितना बड़ा, पहले कितना था उसका अनुपात? 3, अब कितना हो गया? 5। तो कितने का कितना बढ़ गया? यानी कि 2 यूनिट, 2 यूनिट इसका रेशियो बढ़ गया, पहले 3 था अब 5 हो गया, यानी कि 2 यूनिट पानी बढ़ चुका है। और वो बढ़ा हुआ पानी किसके बराबर है? कितना बड़ा है, कितना डाला है? 5 लीटर। जो 2 यूनिट बढ़ा है रेशियो में, वो 5 लीटर के बराबर ही तो होगा, क्योंकि 5 लीटर मिलाया है। तो ये 2 यूनिट कितना हो जाएगा? 5 लीटर के बराबर। तो 1 यूनिट बराबर कितना? 5/2। 1 यूनिट बराबर कितना? 5/2 लीटर। ठीक है, अब क्या निकालना है? दिए गए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है? अल्कोहल कितना है? अल्कोहल निकालना है। अल्कोहल कितना यूनिट है? 4 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 5/2। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 5/2। अल्कोहल कितना यूनिट है? अल्कोहल है 4 यूनिट। अल्कोहल कितना है? 4 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 5/2, तो 4 यूनिट बराबर 4 गुणा 5/2। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 5/2, तो 4 यूनिट बराबर 4 गुणा 5/2। हमने 4 निकालना है तो 4 से गुणा कर दो सीधे 5/2 को। 2 दूना 4 और 5 दूना 10। 2 दूना 4, 2 से 2 बार कटा 4, तो ये 10 लीटर कितना क्या रहा होगा इसमें? अल्कोहल। ठीक है, 10 लीटर क्या रहा होगा? अल्कोहल। पूछता पानी कितना है, तो आप क्या कहते? 1 यूनिट बराबर 5/2, 1 यूनिट बराबर 5/2, तो 3 यूनिट बराबर 3 गुणा 5/2। तो पानी पूछता तो पानी भी आ जाता। आया समझ में? आसान सा था। चलिए अगर समझ में आया तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए भैया अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। 20 लीटर मिश्रण दे रखा है, यानी कि 20 लीटर एक मिश्रण है। ठीक है, 20 लीटर मिश्रण है और इसमें
दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। अब हेल्दी चीज आ गई दूध, इससे पहले शराब की बातें चल रही थी, अब दूध की बातें चल रही। दूध, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है दोस्तों? 3:1, मतलब 3x और 1x, या 3 और 1 यूनिट में भी खेल सकते हो, ठीक है। तो इनका अनुपात, इसका मिल्क का है 3x और वाटर का है 1x, टोटल कितना हो जाएगा? 3x + 1x कितना हो जाएगा? टोटल मिश्रण कितना है? 20 लीटर। और अगर टोटल अनुपात देखूं कितना हो जाएगा? 3x + 1x कितना होता है मेरे भाइयों? 3x + 1x होता है। 3x + 1x रेशियो में जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 4x, और वो किसके बराबर दे रखा है? 20 लीटर के। 4x बराबर दे रखा है 20 लीटर। तो x का मान निकाल लो, 4 से इसको काट दो, 4 पंचे 20, तो x बराबर आ जाएगा मेरे भाई कितना? 4 पंचे 20, कितना लीटर? 5 लीटर। कितना आ जाएगा? 5 लीटर। x का मान रखो, 5 तियां 15 लीटर, इसका मतलब 15 लीटर दूध है, और उसमें कितना घोटाला हुआ है, कितना पानी मिलाया है, ठीक है। 1x मतलब 1 गुणा 5, 1 गुणा 5 कितना लीटर? 5 लीटर। कितना लीटर? 5 लीटर। इसका मतलब जो मिश्रण है 20 लीटर का, उसमें 15 लीटर तो दूध है और 5 लीटर क्या मिला हुआ है? पानी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस मिश्रण में कितना दूध और डाला जाए, यानी कि इस मिश्रण में दूध डालना है। अब इस मिश्रण में केवल दूध डालना है, पानी नहीं डालना है, यानी कि पानी जितना है उतना ही रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है इस मिश्रण में कितना दूध डाला जाए कि जो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:5 हो जाए, यानी कि इसको बनाना है 4, इसको बनाना है 1। वो कह रहा है नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाए? 4:1। कब हो जाए? जब इसमें नए मिश्रण में क्या मिलाना है? दूध और डालना है, यानी कि ये मिल्क है, देखो ये मिल्क है, ये वाटर है। तो अब वाटर तो हमने डालना नहीं है, वाटर जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या मिलाना है? दूध मिलाना है। देखो ये 4:1 कब बनेगा? यहाँ 15 है ना, अगर यहाँ देखो 15 में मैं अगर बढ़ा दूं 5 लीटर तो ये हो जाएगा 20। ये तो एज इट इज उतना ही रहेगा, क्योंकि इसकी मात्रा हमने नहीं बढ़ानी, हमने केवल दूध डालना है मिश्रण में, दूध डालना है। तो देखो अगर ये दूध 15 है, अगर दूध 20 हो जाए ना, तो ये 5 से 20 4 बार कटेगा, तो ये 4:1 बन जाएगा। तो इसका मतलब 5 लीटर दूध डाल के देखता हूँ क्या होता है। तो 5 लीटर दूध डालूंगा, पहले हमारे पास 15 लीटर दूध था, मैंने कहा 5 लीटर डाल के देखता हूँ, रेशियो 4 बनने के चांसेस हैं, क्योंकि 15 + 5 कितना होता है? 20 होता है। तो ये हो जाएगा 20 लीटर। 5 लीटर दूध डाल दिया तो ये कितना हो जाएगा? 20 लीटर। यहाँ पानी की मात्रा बढ़ाने को नहीं बोली है, तो पानी में कुछ नहीं डालना, तो पानी जितना है उतना ही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है पानी की मात्रा मत बढ़ाओ। तो हमने सोचा यार 5 लीटर बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये 20 है जो ये 5 से 4 बार कट सकता है, ये भी सोचना पड़ेगा, 4 बनाना है इसको। तो हमने क्या किया? 15 में 5 लीटर दूध डाला तो ये बन गया 20। तो देखो ये रेशियो सही आ रहा है, 5 एकम 5, 5 को 20, यानी कि 5 लीटर दूध डालने से, 5 लीटर दूध डालने से रेशियो हो जा रहा है 1:4। तो हमारा आंसर क्या होगा? 5 लीटर मिल्क ऐड करना होगा, ठीक है। ऑप्शन होगा 5 लीटर दूध डालना होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है दोस्तों। आ गया समझ में क्वेश्चन? ठीक है, चलिए। रेशियो प्रपोर्शन में ज़्यादा कुछ है नहीं, जितने क्वेश्चन आने की संभावना एग्जाम में मैंने आपको बता दिया, प्लस कुछ बहुत क्वेश्चन जो वीडियो के अंत में है मैं अपलोड करूंगा अपनी प्रैक्टिस के लिए आप लोगों की, ठीक है। 10 से 15 क्वेश्चन डालूंगा जिनकी आपने अच्छी से प्रैक्टिस करनी है, और आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। जो लोग टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों लिंक दिया है, वहाँ पे जाइए और हमारे चैनल पहाड़ी अड्डा में जुड़िए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है दोस्तों। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग भी मुझे थोड़ा सा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों पहाड़ी अड्डा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।